अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद हैं। वेलकम टू एनिमलिया डॉट पी के। मैं हूं आपका वह डॉक्टर फुरकान। क्वेश्चन था कि मेरा जो फीमेल डॉग है उसका जो लिटर है वो साइज़ में भी कम होता है और वो कमज़ोर भी होते हैं। इसके अंदर जो आपकी गलती है वो यही है कि आप अपनी फ़ीमेल डॉग का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़याल नहीं करते। उसको जितनी खुराक की ज़रूरत है आप वो नहीं देते। उसकी हर चीज़ का, उसके एनवायरनमेंट का, उसकी जगह का आप ख़याल नहीं करते। या अगर आपने किसी ऐसे डॉग से मेट करवाया है जिसका या तो साइज़ छोटा है, उसकी वजह से भी जो लिटर साइज़ है वो कम आने के चांसेस होते हैं। कुछ लोग बड़े फ़नी से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने दोनों डॉग्स को मेट करवाया तो बच्चे कैसे आएंगे, डॉक्टर साहब बताएं। ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है, मैं नहीं बता सकता। बच्चे कैसे आएंगे, डेफिनेटली दोनों ने मेट किया तो दोनों जैसे ही आएंगे। हो सकता है कोई नई चीज़ निकल आए, हो सकता है कि कोई अल्लाह ताला की डेफिनेटली कुदरत ही है। हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला की कुदरत है, तो कोई ना कोई ऐसी ब्रीड निकल आती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल आती है जो कि हमारे जहन में नहीं होती। एक ऐसी बेहतरीन चीज़ जो कि एक अल्लाह ताला की तरफ से आ जाती है, तो इस बारे में डॉक्टर नहीं बता सकता। तो अगर आपने ख़ुराक का ख़याल नहीं किया, उस वजह से भी लिटर कमज़ोर होगा, मेल का या फ़ीमेल का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हो सकता है अगर आप घर का जो भी खाना दे रहे हैं, घर की खुराक रोटी या दूध दे रहे हैं, तो कोशिश किया करें उसके अंदर आपने प्रोटीन ज़रूर ऐड करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मदर एंड बेबी का रॉयल कैनन का फूड आता है। अगर आपकी फ़ीमेल प्रेग्नेंट है तो उस दरमियान में आपने वो इस्तेमाल करवाना है। उसकी वजह से जो उसकी ओवरऑल ग्रोथ है बच्चों की वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इस दरमियान में आप अपने पेट को बिल्कुल इन्वायरमेंटल फ्री, स्ट्रेस फ्री रखें, उसकी अच्छी से अच्छी डाइट रखें, उसको वक्त के साथ साथ डाइट देते रहें। इससे मुतालिक मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि आपने जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल डॉग है उसके खाने को कैसे बढ़ाना है। क्योंकि जैसे ही उसका लिटर साइज़ करीब आता है, मतलब जैसे ही उसने डिलीवर करने वाला होता है, उसकी जो जो स्टोमक का साइज़ होता है वो छोटा होता रहता है। आफ्टर 5 वीक्स के बाद आपने उसकी जो डाइट की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा देनी होती है। अगर आप 3 टाइम खाना दे रहे थे वो आप वहाँ पे आपने 4 से 5 टाइम देना होता है, ताकि उसकी ज़रूरत पूरी होती रहे, क्योंकि वो एक टाइम पे ज़्यादा सारा खाना नहीं खा सकती। तो इस चीज़ का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।